बेटियां शादी के बाद सिर्फ घर छोड़कर जाती है, अपने जन्म के रिश्तों को नहीं। पूजा के ससुराल में घर के बाहर चाट वाला आवाज लगा रहा था। बेवा चाट वाले की पानी पूरी खा लो, खट्टी खट्टी मीठी मीठी। उसकी यह आवाज सुनकर पूजा का दिल अक्सर मचल जाता। पानी पूरी देख कर यह फिसल जाता। पर है क्या करूं, ससुराल में घर के बाहर निकलकर पानी पूरी तो नहीं खा सकती ना। दौड़कर कमरे की खिड़की से पानी पूरी वाले को देखकर मन ही मन मायके की गलियों में मन विचरने लगा। अक्सर कॉलेज से आते समय चेतना के साथ मिलकर रेस्टोरेंट चाट भंडार वाले के यहाँ रुककर छक्कर पानी पूरी का मजा लेते हुए घर वापस आती थी। रेस्टोरेंट चाट भंडार के सामने ही सोने चांदी के सामान का शोरूम था। माँ को कुछ भी लेना होता तो झट से उनके पास वहीं पहुँच जाती। इसी बहाने कम से कम पानी पूरी खाने की दिली तमन्ना भी पूरी हो जाती। अब की बार तो ठान लिया था, मायके जाऊंगी तो रोज ही समय निकाल कर पानी पूरी पीने की हसरत पूरी करके आऊंगी। कितने भी मंसूबे बांध रही थी पूजा खिड़की पर खड़े खड़े। शादी को पूरे 6 महीने हो गए। पहली विदाई के बाद ससुराल वापस आने पर अभी तक माँ ने फोन करके यह नहीं कहा कि पूजा घर आने की कब इच्छा है। क्या सचमुच मुझे माँ भूल गई या भाइयों को मेरी याद नहीं आती? ऐसा कैसे हो सकता है? मन में तरह तरह की आशंकाएं उथल पुथल मचा रही थी। आखिर तो भाइयों की लाडली बहन पूजा क्या शादी के बाद इतनी पराई हो गई कि अब तक किसी ने सुध भी न ली। अब तो माँ के कहने का इंतजार नहीं होता। खुद ही फोन करके पूजा ने बोल दिया था, माँ भैया को भेज दो, आकर मुझे ले जाए। अब सभी की बहुत याद आ रही है। कुछ ही दिन में बड़े भैया आकर पूजा को ससुराल से विदा करा ले गए। माँ की पहुंचकर पूजा चहक उठी, लेकिन माँ के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। भाइयों के चेहरे पे परेशानी साफ साफ दिख रही थी। लेकिन अपने मन का भ्रम समझकर पूजा तो मायके आकर खुश हो रही थी। अपनी पक्की सहेली चेतना को फोन कर पूजा ने रेस्टोरेंट चाट भंडार में मिलने के लिए बुला लिया। वही दोनों सहेली छक्कर पानी पूरी का मजा लेंगे और अपने दुख सुख की बातें करेंगे। चेतना की अभी शादी नहीं हुई थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, इसलिए फोन पे पूजा से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। अब जब पूजा मायके आई है तो रही सही यह भी कसर पूरी कर लेना चाहती थी। दोनों सहेलियों बातों में मशगूल हो पानी पूरी का मजा ले रही थी कि अचानक पूजा की नजर सामने सोने चांदी की दुकान पर बैठे बड़े भैया के ऊपर गई। शायद बड़े भैया उसकी विदाई के लिए कुछ सोने चांदी का सामान खरीदने आए होंगे। मन ही मन सोच रही थी कि घर जाकर सबसे पहले बड़े भैया से नाराज हो जाऊंगी, पर घर आए नहीं कि विदाई की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं ना, नारी मन बड़ा चंचल होता है। पूजा का इतना भी सर पर नहीं हुआ ताकि घर जाकर बड़े भैया से पूछ ले। फटाफट चाट और पानी पूरी खाकर पहुंच गई सामने की दुकान पर। दुकान वाले भैया ने अच्छी खासी पहचान थी पूजा की, इसलिए बगैर किसी भूमिका की पूजा ने सीधे सीधे ही पूछ लिया, बड़े भैया किस लिए आए थे आपकी दुकान पर? अरे बिटिया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ का जेवर गिरवी रखने आए थे। कोई परेशानी चल रही है क्या घर में? क्या गिरवी रखा है उन्होंने और कितने पैसे ले गए आपसे? मुझे बताइए, दुखी होते हुए पूजा ने कहा। हाँ बिटिया, क्यों नहीं बताएंगे, देखो ये तुम्हारी माँ का मंगलसूत्र 20,000 रुपये में गिरवी रखा है बड़े भैया ने। पापा की आखिरी निशानी बड़े भैया गिरवी रख गए। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? आंखों में आंसू लिए, मन में हजार उलझनों और विचारों का झंझावाहट लिए पूजा घर वापस आ गई। घर आते ही माँ से पूछा, माँ ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो आपको पापा की आखिरी निशानी गिरवी रखनी पड़ी? क्या मैं आप सभी के लिए इतनी पराई हो गई? मुझे आपने बताना भी उचित नहीं समझा। कैसी बातें कर रही है तू? दरअसल अभी तेरे भाई के व्यापार में घाटा चल रहा है। तुझे तो पता ही है, कोरोना के बाद से स्थिति उबर नहीं पाई। फिर तेरी शादी का खर्चा, अब तो घर खर्च भी बड़ी तंगी से हो रहा है, इसलिए तो मैंने तुझे आने के लिए नहीं कहा। लेकिन मैं तेरा बड़ा मन था तो तुझे मायके बुलवा लिया। वो तो मेरे मायके आने से भैया के ऊपर अतिरिक्त खर्च आ गया। सच ही तो है, विदाई में क्या खर्च नहीं होता? मायके से बिटिया को सुना सुना भी तो विदा नहीं करते। सोचकर ही पूजा ने भावुक होकर कसकर माँ का हाथों को पकड़ लिया।
जैसे पूजा जता रही हो। माँ आप चिंता मत करो, अब की बार विदाई में आपको कर्जदार बनाकर नहीं जाऊंगी। पूजा ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले अपने पासबुक निकाली। शुरू से उनकी बचत करने की आदत थी। अक्सर वो अपने पैसे जोड़ के बैंक में जमा कर देती थी। शादी के समय भी जो जितना व्यवहार मिला था उनसे पूरा का पूरा बैंक में जमा कर दिया था। कुल मिलाकर पूजा के पास खुद का 1.5 लाख रुपए था। अगले ही दिन बैंक जाकर उसने 40,000 रुपये निकाले और सबसे पहले जाकर माँ का मंगलसूत्र जो गिरवी रखा था वो उठाया। घर जाकर माँ के हाथ में उनका मंगलसूत्र रखते हुए कहा, माँ अब यह मंगलसूत्र अपने आप से कभी दूर मत करना। भले पापा हम सभी के साथ ना हो, लेकिन आपको यह मंगलसूत्र हमें यह याद दिलाता है कि वो हमारे आसपास ही है। बाकी के बचे हुए 20,000 माँ के हाथ में रखते हुए कहा, आप ये पैसे रखो घर खर्च के लिए। मैंने अभी चेक बुक पर भी साइन कर दिए हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो पैसे निकाल लेना। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो बिटिया, क्या अब हम तुम्हारे पैसों से घर खर्च चलाएंगे? पागलों जैसी बातें मैं नहीं आप कर रही हो। माँ क्या शादी के बाद बेटी इतनी पराई हो जाती है? मेरे पासबुक में जितने भी पैसे हैं सब यहीं के हैं, याद है ना आपको? जब भी पापा को व्यापार में फ़ायदा होता था तो हमेशा सबसे ज़्यादा पैसे मुझे ही देते थे। मेरे पास जो भी पैसे हैं सब पापा के दिए हुए ही तो है। जितना हक इन पर मेरा है उतना ही आपका। इसलिए अब कभी ऐसा मत सोचना, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। माँ बेटियाँ शादी के बाद सिर्फ घर छोड़कर जाती है, अपने जन्म के रिश्तों को नहीं। सचमुच बेटा तूने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं ही नादान थी जो तुझे पराया समझ बैठी। यह कहकर दोनों माँ बेटी गले लग गए। दूर खड़े बड़े भैया अपनी आंखों में आंसू लिए दिल से ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। छोटी बहन को जो समय के साथ समझदारी में कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, उस दिन मायके में रहकर पूजा विदा लेकर अपने ससुराल चले गई। मनी मन मांगी की दहलीज पार करते हुए ईश्वर से उस दहलीज की संपन्नता और सलामती की दुआएं मांगते हुए सचमुच हर बहन के लिए दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे, भाई हमेशा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे। बाकी खुशहाली तो बेटे को ससुराल में जीने की उमंग पैदा करती है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।